हेलो एंड वेलकम टू द टॉपिक्स ऑफ टुडे दैट आर टू बी डिस्कस्ड इन क्लास। और ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मूज वाला टॉपिक है, ये थोड़ा पीछे जाके है स्लाइड्स के अंदर ही। और ये क्योंकि वहाँ पर मैं इमेज नहीं दे पाया तो मैंने यहाँ आगे स्टार्टिंग में दे दी, एंड सो दैट आप मिस ना करो तो मैंने लास्ट के जगह ये पहले ही दे दी। ठीक है। पीछे मैंने एक चीज़ गड़बड़ कह दी थी कि वो रेड सी के वहाँ पास है। ठीक है, तो मतलब आप देखिए रेड सी नीचे वाली तरफ है सऊदी अरेबिया के, यमन के, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है वो ईरान वाली साइड आता है बीच में हल्का सा। ठीक है, आप ये देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर मैंने रेड ये जो है सर्कल कर रखा है। उसके राइट में गल्फ ऑफ ओमान है, लेफ्ट में पर्शियन गल्फ है, और इराक की तरफ जाने वाली या आने वाली सप्लाईज इराक से जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है। अगर यहाँ पर चोक कर दिया तो ऑब्वियसली इराक के साथ जो है कनेक्शन वाया सी तो कट ही जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, और बाकी सब उसमें देख लीजिएगा और सुन लीजिएगा। तो थैंक यू सो वेरी मच। हेलो एंड वेलकम टू दिस सेशन ऑफ योर डेली टॉपिक्स। और ये अभी पहला टॉपिक है इंडियन ओरिजिन वुमेन अमंग फोर्ब्स टॉप 80 रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन। ठीक है, तो रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन में पहला नाम है जयश्री उलाल, who has been ranked 18th in this list, has a net worth of 1.4 billion US dollars. The 58-year-old owns about 5% of Arista's stock। ठीक है, तो ऑब्वियसली अरिस्टा के स्टॉक्स जो है इनके पास हैं। आगे चलते हैं। बॉर्न इन लंडन एंड रेज्ड इन इंडिया, शी इज़ नाउ वन ऑफ अमेरिकाज वेल्दीएस्ट फीमेल एग्जीक्यूटिव्स, फोर्ब्स सेड। ठीक है, तो ये 7 जुलाई 2019 की है। और तो आगे चलते हैं। मेन इवेंट ऑफ इंटरनेशनल योगा डे। ठीक है, तो इंटरनेशनल योगा डे तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि हुआ कहाँ। रांची में हुआ। ठीक है, और मेन इवेंट इंटरनेशनल योगा डे का जो था वो रांची में हुआ था। ठीक है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इंटरनेशनल योगा डे वाज ऑन 21 जून दिस ईयर, विल बी हेल्ड इन रांची। पीएम मोदी जो थे वो अटेंड कर रहे थे। इट विल बी द गवर्नमेंट्स फर्स्ट मेगा पब्लिक इवेंट आफ्टर मोदी बिकेम प्राइम मिनिस्टर फॉर द सेकेंड टर्म, जून 2 2019। ठीक है, और तो ये पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट आगे चलते हैं। मोस्ट ऑनरेबल ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ निशान इजुद्दीन। ठीक है, तो निशान इजुद्दीन, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं उनको ये मालदीव्स की गवर्नमेंट ने दिया है रूल ऑफ निशान इजुद्दीन ड्यूरिंग हिज विजिट टू द कंट्री। फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला शाहिद को भी जो है उन्होंने अनाउंस किया है इस चीज़ को। ठीक है, अब चलते हैं। द मोस्ट ऑनरेबल ऑर्डर ऑफ डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ निशान इजुद्दीन इज़ मालदीव्स हाईएस्ट ऑनर अकॉर्डिंग टू द फॉरेन डिग्निटरीज फॉरेन मिनिस्टर सहीद। ठीक है, आगे चलते हैं। इलेक्टोरल ऑफिस ऑफ बीसीसीआई। ठीक है, तो पहली बात है सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट की थी कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, और उसने अनाउंस किया है कि एन गोपाल स्वामी बीसीसीआई का इलेक्टोरल ऑफिसर है। ठीक है, और वो ये सुपरवाइज करेंगे इलेक्शंस। ठीक है, क्रिकेट बोर्ड के एंड इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन के, आईसीए के, इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन के, और बीसीसीआई के। ठीक है, बोर्ड फॉर कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, आगे चलते हैं। गोपाला स्वामी इज़ फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया एंड ही विल बी ऑपरेटिंग फॉर बीसीसीआई हेडक्वार्टर्स। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी 2019 to 2020 एस्टिमेटेड बाय गोल्डमैन शैक्स। तो अमेरिकन ब्रोकरेज गोल्डमैन शैक्स जो है उन्होंने किया इंडियन जीडीपी ग्रोथ एक्सेलरेट एट 7.2% 2019 से 2020 ऑन लोअर ऑयल प्राइसेस, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड रिमूवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटल नेक्स। ठीक है, तो उन्होंने ये एस्टिमेट किया था, बट ऑब्वियसली इस साल तो नहीं कर पाएगी इतना ग्रो, ऑब्वियसली ड्यू टू कोरोना एंड ऑल अदर इश्यूज़। ठीक है, तो एनीवे होपफुली जीडीपी जो है वो जल्दी ही रिवाइव करे।
और काफ़ी सारे और इश्यूज़ हैं जो 2020 में आए हैं जीडीपी से रिलेटेड, तो वो मैं बाद में करा दूंगा। तो आरबीआई की काफ़ी गाइडलाइंस आई हैं वगैरह वगैरह, ठीक है, ताकि जीडीपी रिवाइव कर सके। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। वर्ल्ड्स रिचेस्ट फीमेल म्यूजिशियन बाय फोर्ब्स मैगजीन। तो रिहाना इज़ नेम्ड एज वर्ल्ड्स रिचेस्ट फीमेल म्यूजिशियन, ठीक है, फोर्ब्स मैगजीन ने जो है ये निकाला था। Rihanna has been named the world's richest female musician by Forbes magazine. The singer worth is estimated at $600 million. ठीक है, तो $600 million इनकी वर्थ है, इंक्लूडिंग रेवेन्यूज मेड फ्रॉम हर फैशन एंड ब्यूटी लाइन्स इन एडिशन टू दोज ऑफ हर म्यूजिक कैरियर। ठीक है, और जून 5 2019 की जो है ये न्यूज़ है। ठीक है, आगे चलते हैं। एम्बेसडर ऑफ कंसाइंस अवार्ड 2019 एमनेस्टी इंटरनेशनल यूके। चलिए, तो क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थंडरबर्ग को स्कूल चिल्ड्रन हैव गिवन फॉर फ्यूचर मूवमेंट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैव गिवन एमनेस्टी इंटरनेशनल एम्बेसडर ऑफ कंसाइंस अवार्ड 2019 द ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस्ड ऑन 7 जून। ठीक है, तो ग्रेटा थंडरबर्ग ने जो है वो एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं ऑब्वियसली, और ये बच्ची हैं स्कूल जाती, और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने शी कॉल्ड फॉर strike of all the school going childrens so that the grown ups might realize the importance of climate change and how it is hampering their growth, children's growth, how we should be we should go through sustainable development and not on our whims and use the resources mindlessly. फाइन, तो ये इशू है बहुत ही बड़ा। एनीवे, तो यूएन में उठा था ये, और वहाँ पर इन्होंने अपनी एक स्पीच वगैरह दी थी जो बहुत ही फेमस है। ठीक है, फ्यूचर मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय ग्रेटा थंडरबर्ग, अ टीनेजर फ्रॉम स्वीडन हु लास्ट August began protesting outside the Swedish parliament, skipping school every Friday, demanding for the Swedish parliament to do something for it, right? आगे चलते हैं। इंडियन ओरिजिन मेंबर अपॉइंटेड एज चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ ऑफिस यूके। तो इंडियन ओरिजिन मेंबर कौन है जिनको चीफ इकोनॉमिस्ट अपॉइंट किया गया? वो हैं कुमार अय्यर। ठीक है, कुमार अय्यर हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय यूके गवर्नमेंट एज चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ ऑफिस। ठीक है, ही इज़ द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन मेंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स मैनेजमेंट बोर्ड। Ayer, who was born in London and spent his early years in India, has previously been based in Mumbai as British's deputy high commissioner। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल रिपोर्ट नीति आयोग। तो नीति आयोग इंडियन गवर्नमेंट का थिंक टैंक है, और इन्होंने सजेस्ट किया है कि 40% जो है पर्सनल व्हीकल्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है हमारे कंट्री में जो है वो कम्प्लीटली इलेक्ट्रिक हो जाने चाहिए 2030 तक। दिस सीम्स मोर रियलिस्टिक टारगेट। हाँ, ऑब्वियसली ये रियलिस्टिक टारगेट है, पर अब जो है हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स नया वो है, क्योंकि ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनकी भी जो बैटरी है उसको भी जो है डिस्पोज ऑफ करना बहुत मुश्किल है, और वो एनवायरनमेंट के लिए भी हज़ार्डस है। ठीक है, क्योंकि लिथियम आयन बैटरी होती है, एंड इस वजह से। चलिए आगे चलते हैं। अगला है बांग्लादेश ऑन द टॉप लिस्ट ऑफ एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो है बांग्लादेश को टॉप पे रखा है और साउथ एशियन नेशंस में, एज इट प्रेडिक्टेड 7.8% जीडीपी। ठीक है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो प्रेडिक्ट किया है कि बांग्लादेश की जीडीपी 7.8% से बढ़ेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्रोथ ऑफ द कंट्री इन 2020 फिजिकल एमिड कोरोना वायरस कार्नेज अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, एनीवे आगे चलते हैं। 14th G20 समिट। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी, नरेंद्र मोदी विल अटेंड 14th G20 समिट इन ओसाका जापान में 28th and 29th of this month।
more than 20 countries will be participating in G20 summit. ठीक है. Informal meeting of the BRICS leaders and bilateral meeting with other leaders would also take place on the sidelines of the summit. तो एक summit हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर ऑब्वियसली जो है मेंबर्स आएंगे, तो वो मेंबर्स तो सारे फॉर्मली मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन जब वो बाहर जा रहे होंगे या वेट कर रहे होंगे या whatever, तो ऑब्वियसली वो साइड लाइन्स पे वो मिल सकते हैं. एंड ये बायलैटरल टाइज में बहुत ही बड़ा हाथ होगा इसका. और जो है इनफॉर्मली मिलेंगे ब्रिक्स के मेंबर्स से भी, लीडर से भी, ठीक है. ये तो फॉर्मल मीटिंग होगी, राइट. ये वाली मीटिंग तो फॉर्मल होगी, लेकिन इनफॉर्मली वो ब्रिक्स के मेंबर्स से भी मिलेंगे और बात करेंगे, ठीक है. आगे चलते हैं. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इज बिटवीन पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान. It provides the only sea passage from Persian Gulf to the open ocean and is one of the world's most strategic important choke points. तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ऑब्वियसली बहुत ही इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है, ठीक है. और मैं एक साथ में इसके मतलब अगले उसके साथ में या कहीं पर इन दी एंड एक फ़ोटो लगा दूंगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोगों की, ठीक है. रेड सी के पास पड़ता है और आपको पता है वहीं से रेड सी से होते हुए मेडिटेरेनियन में भी बहुत सारी शिप्स जाती हैं जो यूरोप की साइड जाती हैं, ठीक है, और स्विस कैनाल से. तो आई यू नो शेयर अ पिक्चर विद यू, ठीक है. तो मालिनी अग्रवाल ग्लोबल सोशल मीडिया आइकॉन 2019. तो इंडियाज़ फर्स्ट digital millennium influencer and entrepreneur Malini Agarwal, founder of Miss Malini Entertainment, eloquently addressed a distinguished audience at Malaysia Social Media Week 2019. ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है ये भी, ठीक है. तो ये पता होनी चाहिए आपको. उन्होंने एड्रेस किया किसको? मलेशियन सोशल मीडिया वीक 2019 पे ऑडियंस को, ठीक है. तो ये पता होना चाहिए. और वो फाउंडर है मिस मालिनी एंटरटेनमेंट की. थैंक यू सो वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे. बाय.